हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम जो है क्लास थर्ड की इंग्लिश का चैप्टर माय सिली सिस्टर के क्वेश्चन आंसर्स और उसकी जो बाकी की एक्सरसाइज है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो देखते हैं कि क्या है इसके क्वेश्चन आंसर्स में। सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल्स। जो बेबी है, जो बच्ची है, वो पेबल्स के साथ यानी जो छोटे छोटे गोल पत्थर थे उनके साथ क्या करती थी। तो बच्चों, अगर आपको याद हो चैप्टर के अंदर, तो वो क्या करती थी, वो जो है उन पेबल्स को जो है ये समझ लेती थी कि ये कोई खाने की चीज़ है और उसको खाने की चीज़ समझकर वो उसको अपने मुंह में खाने के लिए डाल लेती थी। तो क्या आंसर होगा इसका। द बेबी थिंक दैट द पेबल्स आर रियल फूड। जो बेबी है वो सोचती थी कि जो पेबल्स हैं वो असली का, रियल यानी असली का खाना है। एंड पुट देम इनटू हर माउथ टू ईट, और उनको अपने मुंह में खाने के लिए डाल लेती थी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द बेबी डू विद द बुक। जो बेबी है वो अपनी बुक्स के साथ, अपनी किताबों के साथ क्या करती थी। तो जो बेबी है वो क्या करती थी, द बेबी टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक। जो बेबी है वो अपनी बुक के पेजेस को फाड़ देती थी। टीयर यानी फाड़ देना। विथ बोथ हर हैंड्स, अपने दोनों हाथों से। एंड रोर्स विथ जॉय, और खुशी से जो है चिल्लाती थी। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डज द बेबी लाफ। जो बेबी है वो कब हंसती थी। तो बेबी कब हंसती थी, द बेबी लाफ्स व्हेन हिज ब्रदर शेक हिज हेड एट हर इन एंगर। तो जो बेबी है वो हंसती थी जब उसका भाई अपना सिर जो है गुस्से से उसकी तरफ हिलाता था। शेक यानी हिलाना, एंगर यानी गुस्सा। एंड स्कोल्ड हर, और कॉल हर नॉटी, और उसको डांटता था, स्कोल्ड करता था या फिर उसको नॉटी कहता था। तो जब उसका भाई कभी भी गुस्से से उसकी तरफ सिर हिलाता था या उसको डांटता था या उसको नॉटी कहता था, तब जो है वो हंसने लगती थी। द बेबी लाफ्स व्हेन हिज ब्रदर शेक हिज हेड एट हर इन एंगर एंड स्कोल्ड हर और कॉल हर नॉटी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डंकीज। जो धोबी है वो डंकी यानी गधों को लेकर क्यों आता था। तो द वॉशरमैन ब्रिंग डंकीज टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स। जो धोबी है वो जो गंदे कपड़े हैं उनको ले जाने के लिए जो है डंकीज को लेकर आता था। सेकंड है टॉक टाइम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फनीएस्ट थिंग दैट द बेबी डज। जो बच्ची है, जो बेबी है, वो कौन सी सबसे फ़नी चीज़ करती थी, यानी सबसे फ़नी चीज़ वो, यानी जिससे आपको सबसे ज़्यादा हंसी आती हो जिस बात पर, ठीक है। तो वो कौन सी ऐसी काम है या फिर कौन सी ऐसी बात है उसकी बच्ची की जिस पर आपको सबसे ज़्यादा हंसी आती है। तो इसका आंसर क्या होगा, द फनीएस्ट थिंग दैट द बेबी डज इज़ व्हेन शी टीयर्स द पेजेस ऑफ हर बुक एंड लाफ्स विथ जॉय। तो क्या फनीएस्ट थिंग है, जब वो अपनी बुक्स के जो पेजेस हैं उनको फाड़ के हंसती थी। तो ये तो जो है मुझे जो है इसकी सबसे फ़नी चीज़ लगी। यहाँ पर आपको जो भी जो है सबसे फ़नी उसकी बात लगी हो वो लिख सकते हो। जैसे कि किसी को जो है जब वो उसका भाई डांटता था और तब वो हंसती थी, ये वाली बात सबसे फ़नी लग सकती है, ठीक है। या फिर किसी को जो है ये वाली बात फ़नी लग सकती है कि वो जो है पेबल्स खाने लगती थी उनको खाना समझ के। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको इंसिडेंट या जो भी बात सबसे ज़्यादा फ़नी लगी हो उसके बारे में अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द बेबी सिस्टर इज़ रियली सिली, व्हाई। क्या आपको लगता है कि जो बेबी सिस्टर थी वो सच में ही बहुत नासमझ सी, बहुत सिली थी, और अगर ऐसा लगता है तो क्यों लगता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, यानी मेरे अनुसार जो मुझे लगा, येस आई थिंक द बेबी सिस्टर इज़ रियली फ़नी। मुझे लगता है कि जो बेबी सिस्टर है
वो बहुत ही फ़नी है, बहुत ही मजाकिया है या बहुत ही सिली है, बिकॉज शी डज थिंग्स इन अ वेरी फ़नी वे एंड डज नॉट इवन थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग। वो कोई भी काम अगर करती थी तो बहुत ही फ़नी तरीके से करती थी और कुछ भी करने से पहले जो है सोचती बिल्कुल नहीं थी। तो ये आंसर हो सकता है। किसी किसी बच्चे को जो है ये भी लगा होगा कि वो सिली नहीं थी, तो वो बच्चे क्या आंसर लिख सकते हैं? नो, आई थिंक द बेबी सिस्टर इज़ नॉट सिली बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि वो जो है बहुत ही छोटी बच्ची है एंड शी डज नॉट नो एनीथिंग, और उसको अभी किसी भी बात की समझ नहीं है। तो जिसको येस लगे या किसी को नो लगे तो वो अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव एंड डांस। तो देखते हैं क्या है इसमें। हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग। हमारे जो हाथ होते हैं वो किस लिए होते हैं? तालियां बजाने के लिए। क्लैपिंग यानी ताली बजाना। फीट आर फॉर वॉकिंग, और हमारे जो पैर होते हैं वो वॉकिंग यानी चलने के लिए होते हैं। हिप्स आर फॉर शेकिंग। हिप्स जो हैं, ठीक है, वो शेक करने के लिए होते हैं यानी हिलाने के लिए होते हैं। आर्म्स आर फॉर स्ट्रेचिंग, और जो हमारी आर्म्स हैं, जो हमारे हाथ हैं, वो स्ट्रेच करने के लिए यानी खींचने के लिए होते हैं। आइज़ आर फॉर ब्लिंकिंग। हमारी जो आंखें होती हैं वो ब्लिंक करने के लिए, ठीक है, यानी मिचियाने के लिए। मिचियाना यानी कभी आंख बंद करना, कभी खोलना, इसको हम कहते हैं ब्लिंक करना। तो हमारी आंखें ब्लिंक करने के लिए होती हैं। हेड्स आर फॉर नॉडिंग, और जो हमारा सिर है वो हिलाने के लिए, नॉड करना यानी हिलाना। एल्बोज आर फॉर मूविंग। हमारी जो एल्बो है, एल्बो यानी कोहनी, जो हमारी कोहनी होती है वो मूव करने के लिए होती है, ठीक है। माउथ्स आर फॉर टॉकिंग, और जो हमारा माउथ है, जो हमारा मुंह है, वो टॉकिंग यानी बातें करने के लिए होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इस पोयम के अंदर जो है हमने ये पढ़ा कि जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका क्या काम होता है, ठीक है। यू कैन मेक सिमिलर वर्सेस ऑफ योर ओन। तो इसी तरीके से आप अपनी खुद की लाइंस जो है हमारे बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हो गए, ठीक है, उनके लिए भी जो है लिख सकते हैं। जैसे आप ईयर्स के लिए लिख सकते हो, ईयर्स आर फॉर लिसनिंग, है ना। तो ऐसे ही जो है आप और भी बॉडी पार्ट्स के बारे में जो है यहाँ पर सोचकर लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे है वर्ड बिल्डिंग। फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आपने जो स्टोरी पढ़ी है, इस स्टोरी में आपने जो है कुछ वर्ड्स पढ़े होंगे, तो उन वर्ड्स को आपको रिकॉल करना है, ठीक है। और ये जो आपको ब्लैंक्स दे रखे हैं वो भरने हैं। पहला ब्लैंक है SI, फिर ब्लैंक और Y। तो SI और Y से कौन सा वर्ड था? वो था, अगर आपको याद हो तो, सिली, SILLY। नेक्स्ट है PE, फिर ब्लैंक है, फिर L, फिर ब्लैंक एंड देन S। तो यहाँ पे जो वर्ड बनता है जो चैप्टर से है वो है पेबल्स, ठीक है, PEBBLES, पेबल्स। नेक्स्ट है STR, फिर ब्लैंक, फिर ETS। तो इससे जो वर्ड बनेगा दैट इज स्ट्रीट्स, STREETS। नेक्स्ट इज S ब्लैंक, फिर OLD। तो यहाँ पे जो बनेगा दैट इज कोल्ड यानी डांटना। नेक्स्ट वर्ड LE, फिर ब्लैंक, फिर ONS। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा लेसन्स, LESSONS। नेक्स्ट इज N-U-HTY, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा? NAUGHTY यानी नॉटी, शरारती। नेक्स्ट है EXC, फिर ब्लैंक, T ब्लैंक, M ब्लैंक, NT। तो यहाँ पे जो वर्ड बनेगा वो बनेगा एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, एक्साइटमेंट। नेक्स्ट इज D ब्लैंक, NK ब्लैंक, Y।
तो इनसे जो वर्ड बनेगा वो बनेगा डंकी, DONKEY। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ वर्ड्स जो हमने चैप्टर में पढ़े थे। आगे बढ़ते हैं। राइट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी के अंदर जो है आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो कि यहाँ पे ये जो वर्ड दिए गए हैं इनसे सिमिलर होंगे, तो हम जो है उनको इनके आगे लिखेंगे। तो पहला है फुलिश। ठीक है, तो फुलिश के जैसा ही और कौन सा वर्ड है जिस वर्ड का मीनिंग और फुलिश का मीनिंग सेम है, वो है सिली। हमने चैप्टर में सिली पढ़ा था, है ना। सिली का मतलब जो है क्या होता है, मूर्ख, नासमझ। तो फुलिश का जो है मीनिंग भी वही होता है। तो यानी इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग सिमिलर है। नेक्स्ट इज स्टोन्स। स्टोन्स यानी पत्थर। तो ऐसा ही एक और वर्ड हमने चैप्टर में पढ़ा था, वो था पेबल्स, PEBBLES। पेबल्स का मतलब भी छोटे छोटे पत्थर ही होता है। नेक्स्ट इज मिस्चीवियस। मिस्चीवियस और जो वर्ड नॉटी हमने चैप्टर में पढ़ा, इन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम होता है। ठीक है, यानी शरारती। मिस्चीवियस को भी हम शरारती के लिए यूज़ करते हैं, नॉटी वर्ड को भी जो है हम शरारती के लिए ही यूज़ करते हैं, यानी दोनों का मीनिंग सेम है। अगला वर्ड है फेच। बच्चों फेच का मतलब होता है लाना। ठीक है, तो ऐसे ही हमने जो है एक और वर्ड चैप्टर में पढ़ा था और वो था ब्रिंग। जो वॉशरमैन था वो अपने गधों को लेकर आता था, है ना। तो ब्रिंग जो है इसका मतलब भी लाना होता है और फेच का मतलब भी लाना होता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस। आपको इस ब्लू बॉक्स के अंदर जो है 3 वर्ड्स दिए गए हैं, चिल्ड्रन, दे, बेल। तो आपको जो है नीचे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उन ब्लैंक्स को इन 3 वर्ड्स की हेल्प से भरना है। तो देखते हैं कौन से ब्लैंक में कौन से अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा। द डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड। फील्ड में खेल रहे हैं, तो कौन खेल रहा होगा, बच्चे खेल रहे होंगे ना। तो यहाँ पे आ जाएगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। डैश आर हैप्पी, वो बहुत खुश हैं, तो वो जो शब्द है उसके लिए क्या वर्ड होगा, दे। तो यहाँ पर आ जाएगा दे आर हैप्पी। तो हमें यहाँ पे दोबारा चिल्ड्रन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि चिल्ड्रन आर हैप्पी, क्योंकि हम चिल्ड्रन एक बार ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो हम जब आगे भी जब कभी भी चिल्ड्रन की बात करेंगे तो हम समझ जाएंगे हम चिल्ड्रन के बारे में ही बोल रहे हैं, तो इसलिए हमें बार बार चिल्ड्रन चिल्ड्रन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है हम दे लिखेंगे। डैश आर प्लेइंग कैच मी इफ़ यू कैन। वे जो है पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं। और क्या खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं कैच मी इफ़ यू कैन, जिसको हम हिंदी में पकड़म पकड़ाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दे आर प्लेइंग कैच मी इफ़ यू कैन। दे क्यों, क्योंकि हम चिल्ड्रन एक बार ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम बार बार चिल्ड्रन ना लिखने की बजाय एक ही बार बोल देंगे, दैट इज दे। द डैश हैज़ रंग, इट इज़ टाइम फॉर लेसन्स। जो डैश है वो बज चुकी है, तो क्या बजेगी, बेल। तो यहाँ पे हम भर देंगे द बेल हैज़ रंग, इट इज़ टाइम फॉर लेसन्स। ये अपने लेसन्स पढ़ने का टाइम है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। वन चाइल्ड मैनी डैश, तो मतलब यहाँ पे आपको जो है सिंगुलर वर्ड्स दे रखे हैं और ब्लैंक्स के अंदर आपको उनके प्लूरल वर्ड्स भरने हैं। सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। ठीक है, तो वन चाइल्ड, मैनी। तो चाइल्ड को हम क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, चिल्ड्रन। वन चाइल्ड मैनी चिल्ड्रन, एक बच्चा बहुत सारे बच्चे। ठीक है, अगला है वन फॉक्स, तो एक फॉक्स। और मैनी क्या हो जाएंगी, बहुत सारी फॉक्स के लिए हम क्या बोलते हैं, बहुत सारी फॉक्स के लिए हम यूज़ करते हैं मैनी फॉक्सेस, यानी फॉक्स के पीछे हम ES लगा देते हैं। आगे है वन डक, एक बतख। मैनी,
तो बहुत सारी बतख जब होती हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, DUCKS, यानी डक्स। यानी हम जो है डक के पीछे एस लगा देते हैं, एक डक, बहुत सारी डक्स। नेक्स्ट इज वन गूस, मैनी, तो एक गूस, तो एक गूस, और जब बहुत सारी गूस होती हैं तो उसको हम गीज बोलते हैं, ठीक है। तो गूस का जो प्लूरल फॉर्म है वो गीज होगा, डक का प्लूरल फॉर्म डक्स होगा, फॉक्स का प्लूरल फॉर्म फॉक्सेस होगा, और चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन होगा। आगे है ऐड फुल टू मेक अ वर्ड। आपको जो है यहाँ ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स के पीछे आपको फुल ऐड करना है, ठीक है। तो जब हम फुल ऐड कर देंगे तो एक वर्ड नया बनेगा हमारे पास। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के पीछे लगते हैं, जैसे यहाँ पे हमने प्ले के पीछे फुल लगा दिया तो ये बन गया प्लेफुल, है ना। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं सफिक्स, ठीक है, जो कि किसी भी वर्ड के पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे द चिल्ड्रन आर, तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम, प्ले के पीछे फुल लगा के, तो यहाँ हम लिख देंगे प्ले फुल, बच्चे जो हैं खेल रहे हैं। द फ्लावर्स आर, ब्यूटी के पीछे में क्या लगाना है, फुल, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुल। जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल यानी बहुत ही सुंदर हैं। द बुक्स आर, यहाँ पे यूज़ के पीछे हम क्या लगा देंगे, फुल, द बुक्स आर यूज़फुल, तो बुक्स बहुत ही यूज़फुल हैं। तो वेजिटेबल्स आर प्लेंटीफुल, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत सारी हैं, काफ़ी हैं। तो ये थे कुछ सफिक्सेस जो हमने इन वर्ड्स के पीछे लगाए थे। ऐड ly टू मेक अ वर्ड। तो अगले क्वेश्चन के अंदर आपको जो है अगेन जो है कुछ ब्रैकेट के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स के पीछे आपको अब जो सफिक्स लगाना है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको जो सफिक्स लगाना था वो था फुल, और सिक्स्थ क्वेश्चन में जो सफिक्स आपको लगाना है वो है ly। और सफिक्स क्या होता है, वो वर्ड जो किसी भी वर्ड के पीछे लगाया जाता है और उसका मीनिंग चेंज करता है, ठीक है। तो द शूज़ आर लवली, तो यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है वो है लव, और इसके पीछे आपको अगर ly लगा दोगे तो ये बन जाएगा लवली, है ना। तो लवली का मतलब बहुत प्यारे, जो शूज़ हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। ही इज़ डैश स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है, तो यहाँ पे जो वर्ड होगा वो होगा रियली। रियल तो हमें वर्ड दे रखा था, उसके पीछे हमने ly ये सफिक्स लगा दिया तो हमारे पास बन गया रियली। वी शुड ईट डैश, हमें स्लो का मतलब होता है धीरे, जब हम उसको सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी शुड ईट स्लोली, हमें धीरे धीरे खाना चाहिए। लेट अस सिंग, तो हमें गाना गाना है कैसे, सॉफ्टली, सॉफ्ट हमें वर्ड दे रखा है और ly हमें सफिक्स लगाना है तो वर्ड बन जाएगा सॉफ्टली। सेवेंथ क्वेश्चन, ऐड ish टू मेक अ न्यू वर्ड। नया वर्ड बनाने के लिए आपको अब जो सफिक्स लगाना है वो है ish, ठीक है। दैट गर्ल इज़ ऑलवेज क्राइंग, वो लड़की हमेशा रोती रहती है। शी इज़, अब यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है वो है चाइल्ड, तो वो कैसी है, आप चाइल्ड के पीछे क्या लगा दोगे, चाइल्ड लिखा और उसके पीछे आपको लगाना है ish, तो ये बन गया चाइल्डिश, यानी वो बहुत बचकानी हरकतें करती है, वो बच्चों जैसी है वो लड़की, क्योंकि बहुत रोती रहती है तो इसलिए उसको बोला गया है चाइल्डिश, बच्चों जैसी। आई स्लिप्ड ऑन अ बनाना पील, मैं जो है एक बनाना यानी केले के पील यानी छिलका, मैं केले के छिलके के ऊपर स्लिप हो गया, फिसल गया, स्लिप यानी फिसलना। आई फील डैश, तो मेरे को कैसा लग रहा है, फूल, फूल यानी मूर्ख, तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही फुलिश हूँ, बहुत ही मूर्ख हूँ, ठीक है। तो जो हमारा ish लगाने के बाद जो वर्ड बनेगा, फूल के पीछे हमने क्या लगाया ish, तो वर्ड बन गया फुलिश। नेक्स्ट इज माई सिस्टर इज डैश, ठीक है, और ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है वो है बेबी, यानी बेबी के पीछे आपको जो सफिक्स लगाना है वो है ish, तो क्या बन जाएगा BABYISH। बेबिश का मतलब है नासमझ, बच्चों जैसी, तो जो मेरी सिस्टर है
वो बहुत ही नासमझ है, यानी वो बहुत ही बच्चों के जैसी है, बचकाना हरकतें करती है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स राइट। चलिए लिखते हैं। राइट 5 सेंटेंसेस ऑन हाउ यू हेल्प एट होम। आप अपने घर में अपने भाई की, बहन की, मदर की, फादर की या फिर जो भी लोग आपके घर पे रहते हैं उनकी किस तरीके से मदद करते हैं, आपको उसके बारे में जो है 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो क्या होंगे वे? फर्स्ट है आई हेल्प मदर। मैं मदर की हेल्प कैसे करती हूँ? जैसे कि कोई बच्चा घर क्लीन करने में हेल्प करता होगा, कोई कुकिंग में हेल्प करता होगा, तो यहाँ पे हम उसी हिसाब से अपना आंसर लिखेंगे। आई हेल्प मदर इन क्लीनिंग। ठीक है, मैं घर को साफ़ सुथरा रखने में जो है मदर की हेल्प करती हूँ। कोई बच्चा कुक करने में हेल्प करता है तो आप यहाँ पे कुकिंग भी लिख सकते हैं। आई हेल्प फादर। मैं अपने फादर की हेल्प कैसे करती हूँ? तो आई हेल्प फादर इन ब्रिंगिंग हिज न्यूज़पेपर। तो मैं फादर की जो है न्यूज़पेपर लाने में मदद करती हूँ। नेक्स्ट इज आई ऑल्सो हेल्प माई ब्रदर इन। मैं अपने भाई की कैसे हेल्प करती हूँ? इन हिज स्टडीज़। मैं उसकी जो है पढ़ने में, स्टडी करने में जो है मदद करती हूँ। आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर मैं अपनी सिस्टर की कैसे हेल्प करती हूँ? विद हर डांस स्टेप्स। ठीक है, तो मैं जो है अपनी सिस्टर को डांस स्टेप्स को सीखने में हेल्प करती हूँ। ठीक है, विद यहाँ पे आप लर्निंग और ऐड कर दीजिए, विद लर्निंग हर डांस स्टेप। उसको अपने डांस स्टेप्स को याद करने में हेल्प करती हूँ। लर्निंग हर डांस स्टेप्स। आई डू डैश इन द हाउस। मैं जो है अपने घर में बहुत काम करती हूँ। आई डू लॉट ऑफ वर्क इन माई हाउस। मैं अपने घर में बहुत सारा काम करती हूँ। नेक्स्ट इज से अलाउड। कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, ये आपको ज़ोर से बोलने हैं और वो वर्ड्स हैं डंकी, डंकी यानी गधा, सिस्टर, सिस्टर यानी बहन, मंकी, मंकी यानी बंदर, मदर, टर्की, फादर। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे जो कि हमें बोलने थे। आगे एक छोटी सी आपको पोयम दी गई है। आई एम अ पॉपकॉर्न। मैं जो हूँ एक पॉपकॉर्न हूँ। पॉपकॉर्न बच्चों खाने की एक चीज़ होती है, ठीक है, जो कि कॉर्न से बनती है। ठीक है, पुट मी इन अ पैन। मुझे एक पैन में डालो। पैन एक बर्तन होता है, ठीक है, जो कि चौड़ा होता है, जिसको हम फ्राई पैन या सॉसेज पैन भी बोलते हैं, जिसको हम तड़का वगैरह देने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पुट मी इन अ पैन, तो मुझे एक पैन के अंदर, चौड़े बर्तन के अंदर डालो। शेक मी एंड शेक मी, और मुझे ज़ोर ज़ोर के हिलाओ, शेक करो। एज फास्ट एज यू कैन, जितना तेज़ के तुम कर सकते हो। एंड आई विल पॉप, और मैं फिर पॉप हो जाऊँगा। ठीक है, तो यानी मैं जो है पॉप एक साउंड होती है, जैसे वो भट भट की आवाज़ होती है ना, तो मैं जो है पॉप हो जाऊँगा, मैं जो है जल्दी से जो है बन जाऊँगा, पॉप अप हो जाऊँगा। तो ये थी हमारी छोटी सी पोयम। यहाँ पे जो है आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। ओके।